कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तभी परम ज्ञानी वैरागी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। भगवान की जो कथाएं होती हैं या जो भी व्यास जी अलग अलग जगह पर जाकर के आप कथा सुनते हैं, जो उदाहरण देते हैं या कथाएं सुनाते हैं, वो हमारे लिए होती है, मनुष्य के लिए होती है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए होती है। कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का ही श्राप क्यों मिला है, 1 दिन में, 2 दिन में या 1 घंटे में क्यों नहीं? क्योंकि उस कथा के माध्यम से हमको वो समझाना चाहते हैं मनुष्य मात्र को कि रविवार से लेकर के और शनिवार तक 7 ही वार होते हैं, 8वां कोई वार होता ही नहीं है। तो इन्हीं 7 दिनों में सब मनुष्यों का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो इन 7 दिनों में ही आदमी को जाना होता है और इस जीवन का 1 मिनट का भी कोई भरोसा नहीं होता। कब किसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तो हमारा बालपन है, किशोर है, युवा हैं, अभी तो हमें काम करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण शुरू से ही करना उतना ही जरूरी है। कोई सोचे कि वृद्ध हो जाएंगे या वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे, अभी कार्य कर लें, तो जब वृद्ध अवस्था आती है तो हमारा ये मन, बुद्धि, शरीर सब काम करना छोड़ देते हैं और शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रह जा सकती है कि भजन भी कर सके। ये सारे ही कार्य युवा अवस्था के ही होते हैं। कर्म करना, पढ़ना, अपनी लक्ष्य प्राप्ति करना, जीवन जीना और साथ साथ भगवान का भजन करना। और किसी का क्या पता कि हम वृद्ध अवस्था तक पहुंचेंगे, 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, ये समझ आ जाए कि हमें भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, तो तभी से, चाहे आप 1 साल के बच्चे हों, चाहे 5 साल के या 50 साल के, जैसे ही तुम्हारी बुद्धि में आ जाए, तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हें ज्ञान आ जाए, तभी से भगवान के नाम की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, भजन शुरू कर देना चाहिए, उनको ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। और हम गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भगवान ने बड़ा सरल बनाया है ये नियम, हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। सुबह जल्दी जगकर स्नान आदि करके अगर आप भोजन भी बनाएं तो ये भाव रखें कि सबसे पहले हम रोटी बनाएंगे और भगवान का भोग लगाएंगे, उसके बाद सब परिवार वाले भोजन करेंगे। तो ये तुम्हारी भक्ति हो गई। आप भोजन क्यों बना रहे हैं? भगवान को भोग लगाएंगे इसलिए। और जब तुम्हारा